जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दुखी तो हर कोई कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है, क्योंकि कबूतर को खिलाने के लिए ही नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हुआ हो तो हमें उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को सुधारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, लेकिन भगवान ने जो आपको नींद, खुशी, शांति और इससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे कीमती और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहती है कि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, बल्कि लोगों को तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुको मत। एक दिन बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बना लेते हैं, कि परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। बहुत सारे मजाक केवल मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या फिर दिल। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों के साथ साझा करने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन आप किसी न किसी के कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग केवल अपने स्वार्थ के अनुसार ही आपके बारे में सोचेंगे। आपके हर समस्या का समाधान तो केवल आपके पास ही होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान तो वहाँ भी होते हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग रूठना पसंद करते हैं, झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ देर के लिए रुक जाए और याद करें कि अगर आप किसी के एक गलती को माफ़ करते हैं तो ईश्वर आपके 100 गलतियों को माफ़ करता है। आपका बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करने से अच्छा है आगे देखो, क्योंकि तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना सच्चा और अच्छा होना चाहिए कि अगर हम गलत हो तो वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरत ना पालिए, जो मिला है उसी को संवारिए। ढूंढना है तो परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, और अगर सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने फैसले खुद लेते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं।
इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन कर्म भोगने में नहीं। अपना तो वो होता है जिसके साथ बातें खुल के की जा सकती है, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सही चीजों को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो निश्चित ही आप एक बेहतरीन खिलाड़ी है। जिंदगी का तो काम है ठोकर मारना, लेकिन बिखरना है या निखरना है यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो वो वास्तव में ये हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे फालतू चीज़ों में बर्बाद मत करो। जीवन में कभी हमें खुशी मिलती है तो कभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और ज्ञान बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हो, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हैं। झुकने से अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाओ। जिंदगी के अक्सर कड़वे सबक मीठे बोलने वालों से ही मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर सकता है वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।